हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसका मॉडल सेट 1 देखेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और जनरल नॉलेज का जो है ये क्वेश्चन होगा, यानी कि सामान्य ज्ञान का। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है, और इच्छा होगा तो हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो है 2023 का और 2024 का जो है आप लोग को जो है हम अपलोड कर दिए हैं मॉडल प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो मॉडल सेट जो है आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसको देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, मज़ेदार प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। और ये सब प्रश्न अगर याद रखिएगा तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये एंटीबायोटिक का काम करेगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न फटाफट। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। तो भारत की जो है सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सा है? तो बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद हिम्पी के जो है खंडहर किस राज्य में है? अब देखिए हिम्पी के खंडहर जो किस राज्य में है आप लोग को पता नहीं होगा, तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये सब प्रश्न आपको कभी भी घूम सकता है कंपटीशन एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक हैं, तो लेखक से रिलेटेड पर्सन आईटीआई के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण, ओके, आर के नारायण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, भारत की तट रेखा है। तो भारत की जो है तट रेखा यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किमी लंबी है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है नकदी फसल में जो है सम्मिलित नहीं है, तो कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गेहूं रबी फसल है और रबी फसल की बुआई के समय जो है तापमान कम होता है, ठीक है, तथा पकते हुए जो है शुष्क और जो है गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यह फसल सामान्यतः जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, जो कि जौ, मसूर, सरसों, बरसीम आदि भी रबी फसल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या? नगद फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगद फसल में कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो डी ऑप्शन गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया था, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, चाय। लेकिन अगर इसका हिस्ट्री की बात करें तो वर्तमान में जो भारत विश्व के चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश है, और यह जो है विश्व उत्पादन का 27% चाय उत्पादन और विश्व व्यापार का जो है 13% जो है चाय उत्पादन होता है, ठीक है। तो यूएस जो है चाय का सबसे बड़ा आयात है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यूएस जो है यूएसए सबसे बड़ा आयात है, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग। अब देखिए संगीत से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है, तो प्रातः काल में जो है कौन सा राग गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 7 का डी ऑप्शन। भैरवी जो है प्रातः काल का जो है राग है, ठीक है। प्रातः काल में गाए जाने वाले राग भैरवी है, जबकि यह भोपाली रात्रि में प्रथम पहर में गाया जाता है। तो आप लोग संगीत से शिक्षा ले रहे होंगे तो आपको पता होगा भैरवी राग, अगर नहीं ले रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन संगीत से शिक्षा भी लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, संभाजी के जो है पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की जो है बागडोर संभाली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम। तो चलिए फटाफट जो क्वेश्चन और आंसर करते हैं, ठीक है।
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो भारत का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, साफ रातें मेघीय रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विकिरण के कारण होती है। ओके, उसके बाद चलिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित औद्योगिक जो है कस्बों में से कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर जो है स्थित है, यहाँ पर कौन है? तो रांची राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद दामोदर नदी जो है निकलती है, तो दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। छोटा नागपुर से जो है निकलती है दामोदर नदी। क्लियर, याद रखिएगा, छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत में रहते हैं तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, आम जो है आपका भारत का राष्ट्रीय फल है। क्लियर। उसके बाद चलिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारत संविधान को जो है कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, संवैधानिक सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, 1946 में। अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो लंबा चौड़ा है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में बनी थी। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? तो केवल लोकसभा में। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का जो है वर्णन है किस में है? यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज्य विषय कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य की सूची पर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है देता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, किसी भी राज्य के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो उनके पद से जो है हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा जो है हटाया जाता है। तो ये सब इंटर में आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे तो याद होगा, नहीं तो 10th में भी है क्वेश्चन।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, और आप लोग याद भी रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है राजनीतिक है लेकिन एकदम सटीक और सही है, ठीक है। जैसे एक बार और आप लोग को समझा देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो है पदावधि जो है ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति की जो है पदावधि को 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। उपराष्ट्रपति को जो संबोधित करने हस्ता हस्ताक्षर सहित लेखक द्वारा जो है अपना त्यागपत्र देकर, नहीं तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाया जाने पर राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है उपबंधित है। यह प्रक्रिया एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चली जाती है, और संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। यह कार्रवाई किंतु ऐसे आरोपी तब तक नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि 14 दिन की निम्नलिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प पर प्रस्तावित नहीं किया हो तो, ठीक है। तो इस चलते जो है इनको संसद द्वारा जो है हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किसी भी सदन का जो है सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यहाँ पर पूछा गया आसीन रह सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। जम्मू कश्मीर जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी जो है कारणों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो यहाँ पर दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, ये पूछा गया है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदायी संस्था है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह जो है किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, और हमारा भारत भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर बीजी कुरियन थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। क्रांति से संबंधित भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो यहाँ पर पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इससे पहले भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया था, तो यहाँ पर पुष्प बताना है, तो पुष्प क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका कमल जो है राइट आंसर होगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट।
8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो इसकी जो है प्राथमिकता जो थी वह क्या थी? रोजगार बढ़ाने को। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकारिणी कमेटी 1937, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जो है जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में जो है हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी जो थे उनका चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? अब उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को जो किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी में, सी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार बंगाल से जो है पृथक कब हुआ था, यानी कि अलग कब हुआ था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोग याद रखिएगा, अपना बिहार में रहते हैं तो। ठीक है, 1912 को जो है अलग हुआ था। ओके, उसके बाद चलिए अल्फासो है, तो ये क्या है? तो आप लोग जानते होंगे अल्फासो क्या है? आम है ये। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और ये भी पर्सन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आम की एक किस्म है, अल्फांसो बोला जाता है, तो अल्फांसो ही है। अल्फांसो क्या है? एक आम है। आप लोग किसी पुराने व्यक्ति के मुख से सुने होंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। ठीक है, अल्फांसो आम जो है बढ़िया होता है। उसके बाद चलिए अंतिम मुगल सम्राट था, तो अंतिम जो है मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जो है मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं आंसर, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, शक सावंत जो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, तो यह क्या प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कनिष्ठ का शासन। ओके, उसके बाद देखिए इस तरह के पर्सन भी आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कभी महिला दिवस पूछ लिया जाएगा, कभी विज्ञान दिवस पूछ लिया जाएगा, कभी बिहार दिवस पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। पीली क्रांति शब्द किस की बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? अब देखिए क्रांति से रिलेटेड भी एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है गारंटी के साथ याद रखिएगा। तो ये जो है खाद्य तेल से राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मूंगफली। ओके, उसके बाद चलिए 49वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? आप देखिए यहाँ पर घनी जनसंख्या वाला है, तो ये सब प्रश्न जो है याद रखने योग्य है, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी देश सबसे अधिक जो है घनी जनसंख्या वाला, यानी कि अधिक जनसंख्या वाला, तो बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
जिसे हम लोग VVI क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है इसी तरीके के मॉडल सेट अगर चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में यस लिख दीजिएगा, जिससे कि हमारा भी मनोबल आपके प्रति बढ़ा हुआ रहे, और आप लोग को हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जितना हो सकेगा क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि आपको अगर इतना स्टडी कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या एनी कोई भी एग्ज़ाम, या आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो कहीं पर भी कोई अगर बोल रहा है तो कुछ बात आप भी वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जा कर के इंसान एक दूसरे को बता पाता है, समझा पाता है डिटेल में, ठीक है। इसलिए नॉलेज होना आज के डेट में बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो पीछे ही रह जाइएगा आज के डेट में। और कमाना तो पड़ेगा ही, आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, पेट के लिए कमाना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए भी अगर आज पढ़िए चाहे बुढ़ापा में पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब कहिए बुढ़ापा में क्यों बोल रहे हैं सर? तो देखिए, बुढ़ापा में बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए अभी पढ़िएगा तो नौकरी मिल जाएगा, तो फिर बुढ़ापा भी आपका आसानी से कट जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई रहेगा तो बच्चे को भी पढ़ा सकेंगे, आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी शिक्षा दे सकेंगे आप। इसलिए मेहनत कीजिए इतना कि सभी एग्ज़ाम आसान लगने लगे आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।